हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों का फिर जो आपका मैथमेटिक्स सेकेंड है उसको लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो चीजें मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता जाता हूं, जैसे जैसे आपकी क्लास होती जाती है, आपकी जहां क्लास होती है, क्लास के नीचे ही जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देता हूं, जो कि आपका यूपी क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर के नाम से है। उस लिंक पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, उनके हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट्स मैं प्रोवाइड करता जा रहा हूं। वहां पर आप लोग देख सकते होंगे, आपके 3 लेक्चर प्रॉपर पढ़ चुके होंगे, ये आपका 4th लेक्चर है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम क्या किए, इसके पहले जो हमारा लेक्चर था उन लेक्चर्स में हम सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट आपका था डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जाने थे कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में जाना था। उसके बाद हमने जाना था कि अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपके कितने प्रकार के होते हैं और जितनी भी चीजें मैट्रिक्स में आती है, मैट्रिक्स के आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नियम होते हैं, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, कुछ आपका होता है क्रम विनिमय नियम होता है, उसके बाद आपका गुणन नियम होता है। इन सारे नियम्स के बारे में हमने पिछली क्लासों में हमने जो आपके 3 लेक्चर हुए उन लेक्चर्स में बात की है। आज जो हमारा लेक्चर होगा, हमारा लेक्चर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का परिवर्त क्या होता है इसके बारे में होगा। और इसके आधार पर जो हमें आपके मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक होते हैं, इनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से और 1 बाय 1 करके अच्छे से एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है किनकी, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुण होते हैं, उन गुण के बारे में भी हम लोग आज इस क्लास में जानेंगे। सो दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जो हमारी टॉपिक है आज की, हमारी है टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। ये हमारा क्या होता है, इसको हम एग्जांपल लेकर समझेंगे, क्योंकि जो सारी चीजें लिखी होंगी वो थोड़ी सी चीज लिखी होगी कुछ इस प्रकार कि माना एक आव्यूह है, क्या माना एक आव्यूह ए है और उसमें आपके जो पंक्तियों की संख्या, तो हम मानते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स ए है और इसमें क्या ऑर्डर जो इसका है m इंटू n है। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए डैश, या फिर उसे ए टी से हम लोग ए ट्रांसपोज ए टी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो उस स्थिति में उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि जो उसकी पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी और जो स्तंभ होगा उसका वो पंक्ति में बदल जाएगा। तो उस स्थिति में जो उसका ऑर्डर होगा वो n इंटू m हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा। आई थिंक यहाँ चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी कैसे होगा। अभी अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे पहले इतनी ध्यान रखिएगा, यदि आपका कोई ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके जो आपके रो होती है, नंबर ऑफ रो होती है, रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को हम लोग रो में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर इसे हम लोग ट्रांसपोज को ए डैश से या तो दिखाते हैं या फिर ए की पावर में हम टी लिख देते हैं, उससे दिखाते हैं। इसे हम लोग ए टी बोलते हैं और यहाँ ए डैश बोलते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब अगर हम एग्जांपल लेकर के आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर हम समझाएं कि कैसे होता है इसका क्वेश्चन, तो हम लेते हैं कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल के बारे में हम इसकी बात कर रहे हैं। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 -5 -4 3 2 1, ये आपका कोई मैट्रिक्स है और 3/3 कोटि का आपका मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर हमें परिवर्त बोलना होगा ए टी आर ए डैश, दोनों से हम लोग दर्शाते हैं, लेकिन मैं अमूमन या हमेशा ही जो दर्शाऊंगा वो ए डैश से दर्शाऊंगा। सो दैट हम क्या करेंगे, अब हमने बोला कि इसमें जो आव्यूह का ट्रांसपोज होता है, आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है या फिर आव्यूह का परिवर्त जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
उसमें हम लोग जो आपके कॉलम होते हैं उनको रो में बदल देते हैं और जो उनकी रो होती है उनको कॉलम में बदल देते हैं। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, ये हमारा कॉलम है, C1 कॉलम है, तो इसे हम लोग R1 रो में बदल देते हैं, तो 2 4 6। उसके बाद C2 हमारा 2 आपका ये हमारा कॉलम है दूसरा, तो इसे हम दूसरी रो में बदलेंगे 8 -5 और -4, इसको हमने इधर लिख दिया। अब हम लोग क्या करें, अब हमें जो तीसरा C3 आपका ये आपका कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग तीसरी रो में बदल देंगे 3 2 1। यानी कि हमने यहां पर क्या किया, हमने किया कि 3/3 का है ये, हमने यहां पर क्या किया, हमने ये किया कि जो हमारे आपके कॉलम थे, कॉलम को हमने रो में बदल दिया। कॉलम के अवयव क्या थे 2 4 6, तो यहां पर आपके पहली रो का अवयव क्या हो गया 2 4 6 आ गया। उसके बाद दूसरे कॉलम के अवयव 8 -5 -4 थे, तो हमने यहां पर इसे दूसरी रो में बदला 8 -5 -4 कर दिया। उसके बाद हमारा जो तीसरा कॉलम था, तीसरे कॉलम को हमने तीसरी रो में बदल दिया, तो ये हमें 3 2 1, यहाँ पर 3 2 1 तीसरे कॉलम में था, हमने इसे तीसरे किसमें कर दिया, रो में कर दिया। तो इस स्थिति में जो हमें ये वाला मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, इस मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। क्या है, मैट्रिक्स ए का ये क्या है, ये ट्रांसपोज है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। आपका मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 1 0, ये आपका लिखा हुआ है। अगर हमें ये हमारा कितना है 2/3 का, क्योंकि 2 तो रो है इसमें और 3 इसमें क्या है बाबू, कॉलम है, तो हम क्या कर देंगे 2/3 का इसे हम लोग कर देंगे, कितने का हो जाएगा 2/3 का हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाले तो हम लोग ए डैश से या फिर एटी से हमें क्या इसे हम दर्शाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग आगे जो इसमें जो इसकी क्या होंगे रो होंगे, उनको हमें क्या किसमें बदलना है, जो आपकी कॉलम है इसको हमें रो में बदलना है और जो इसके आपके रो है उनको कॉलम में बदलना है। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इनके कॉलम है, यहाँ पर इनके कॉलम क्या है cos थीटा sin थीटा, तो इसे हमें किसमें बदलना है, रो में। तो आपका हो जाएगा cos थीटा और ये भी कॉलम में दूसरा अवयव क्या है sin थीटा, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, आपका आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारा जो कॉलम था इसे हम लोग पहले रो में लेकर चले गए। अब हमारा जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम को हम लोग दूसरी रो में ले जाएंगे, तो हमारा sin थीटा और आपका आ जाएगा cos थीटा। उसके बाद अब अगर हम लोग आपका जो तीसरा कॉलम है C3, इसको हम लोग तीसरे आपका रो में ले जाए तो 1, 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारा अभी हुआ, इसमें अब ये क्या हो गए, तीन आपके क्या हो गए, तीन आपके रो हो गए, 2 आपके कॉलम हो गए, यानी कि इसका ऑर्डर जो हो गया आपका 3/2 हो गया। क्या हो गया, इसका ऑर्डर जो हो गया 3/2 हो गया। यानी कि इसमें जो आपका नंबर ऑफ रो थे वो नंबर ऑफ कॉलम में बदल चुके हैं। क्या, जो आपके नंबर ऑफ रो थे वे नंबर, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो C1 C2 C3, अब ये लोग किसमें बदल गए, नंबर ऑफ कॉलम्स में। आपका R1 आपका ये आपके नंबर ऑफ कॉलम थे, ये आपके नंबर ऑफ रो में बदल गए। यानी कि ये पहले आपके स्तंभ थे, जैसे कि C1 C2 C3 स्तंभ थे, अब ये किसमें बदल गए हैं, अब ये आपके R1 R2 R3 पंक्ति में बदल गए हैं। तो हम लोग इसी को बोलते हैं, मैंने क्या बोला था कि जो आव्यूह का ट्रांसपोज होता है, आव्यूह का परिवर्त होता है, वह उसमें क्या करते हैं, जो आपकी पंक्तियों को होता है, जो पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभों को पंक्ति बना देते हैं, यही हमारा आव्यूह का परिवर्त होता है। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीजें आप लोगों को क्या हो, क्लियर होती जाए। एक हमारे पास मैट्रिक्स आपका आ गया
ए आपके पास मान लीजिए यहाँ मैट्रिक्स है 2 4 6 -7 5 4, ये हमारा कितने का है 3/2 का, क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम्स है। अगर हमें इसका ट्रांसपोज पता करना हो 18, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो आपके नंबर ऑफ रो है इसको हम लोग क्या करेंगे कॉलम में बदलेंगे। तो ये क्या है हमारे, ये हमारा C1 C2, तो ये हमारे क्या हो गए आपके कॉलम है, तो इन्हें हम लोग किस में बदलेंगे रो में। तो हमारा पहला कॉलम रो में बदलेगा 2 4 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम अगर बदलेंगे तो ये C1 आपका हो जाएगा C2 में आपका R2 के रूप में -7 5 4, ये हमारा क्या आ जाएगा। तो ये जो हमारा इसका ट्रांसपोज प्राप्त होगा हमें, ये हमें प्राप्त होगा आपका 2/3 का, क्योंकि इसमें देखिए 2 रो आ गए 2 कॉलम हो गए, जबकि इसमें क्या थे, इसमें हमारे आपके 3 रो थे R1 R2 R3 और 2 कॉलम C1 C2 थे। तो हमने क्या किया, हमने यही किया कि जो आपके इसमें कॉलम के अवयव थे उनको हमने रो के अवयव में बदल दिया, और इसमें क्या किया, जो हमारे कॉलम के अवयव थे उनको रो के अवयव, जैसे आपका C1 कॉलम था इसे हमने R1 रो में बदल दिया, और आपका C2 कॉलम था इसे हमने R2 को रो में बदल दिया। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई हो। अगला फिर मैं और एग्जांपल देता हूं बाबू, जैसे कि आपका हो गया बी मैट्रिक्स कोई है, मैट्रिक्स क्या है बी 1 0 0 1 8 7 5 -4 -2, इसे ये हमारा 3/3 का है। इसे इसका हमें ट्रांसपोर्ट निकालना है तो हम लोग बी गैस कर देते हैं इसका ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या है, ये आपका रो है, इसे हम लोग पहले कॉलम में, अगर पहला रो है तो ये आपका पहला कॉलम है तो पहले रो में हम लोग बदलेंगे। तो यानी कि हिंदी में बोले तो ये जो हमारा पहला स्तंभ है तो इसे हम लोग पहली पंक्ति में बदल देते हैं। तो आपका 1 1 1 1 1 1 5 है, तो इसे हम लोग 1 1 1 5 में बदल देंगे। ये हमारा आपका दूसरा कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में बदलेंगे तो ये हमारा क्या है 0 8 7 है। और इसके बाद हमारा जो तीसरा है आपका ये 7 नहीं -4 है। उसके बाद ये जो हमारा तीसरा है, तीसरा कॉलम आपका है तीसरी रो में बदल जाएगा, तो 0 7 -2 आ गया। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगला और भी अभी एग्जांपल लेते हैं, 1 बाय 1 करके समझेंगे। एग्जाम्पल लेने से क्या होगा, ये चीजें आप लोगों को क्या होगी क्लियर होती जाएंगी। आई थिंक ये चीज आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। जितना ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे उतना ही चीजें हमें जो है वो समझ में आती जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए बी सी एंड पी क्यू एम 1 2 3, ये आपका कोई मैट्रिक्स है 3/3 का। बोल रहा है कि भैया हमें इसका ए ट्रांसपोज बता दीजिए कि ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो सिस्टम में हम लोग ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, एटी से इसे हमने दर्शाया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे आपके रो आपकी कॉलम के अवयव उनको रो में बदलेंगे, पहले कॉलम के अवयव पहले रो में, तो ए बी सी, यानी कि पहले कॉलम का अवयव था इसे पहले रो में डाला, अब ये दूसरे कॉलम का अवयव है तो दूसरे रो में हम लोग इसे डालेंगे तो आ जाएगा पी क्यू एम आ जाएगा। अब ये हमारा तीसरे कॉलम का अवयव है तो इसे हम लोग तीसरे कॉलम में बदलेंगे 1 2 3, ये हमारा इसका क्या प्राप्त हुआ, ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। इसी तरह और भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए कि ये आपका एक एग्जांपल लेते हैं बी बराबर, बी आपका एक मैट्रिक्स है जो कि आपका 2 8 4 6 5 3 2 1 1 3 1 5 2 -7 -5 -1, ये आपका कितने बाई कितने का है 5, यानी कि आपके 3 रो हैं, 3 रो हैं तो आपका 3 आ जाएगा। आपके कॉलम कितना 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है तो आपका आ जाएगा 5, मतलब इसका ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 3/5 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है उनको नंबर ऑफ रो में बदलेंगे, यानी कि जो आपका पहला कॉलम है इसे हम लोग पहली रो में बदल देते हैं, बी टी आ जाएगा। जब हम लोग इसे पहली रो में बदलेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पहला कॉलम है पहली रो में जाएगा तो 2 3 और 5 हो जाएगा। अब हमारा ये दूसरा कॉलम है C2 तो दूसरी रो में जाएगा तो 8 2 2 आ जाएगा। अब हम ये जो हमारा है तीसरी रो में अगर हम इसे डालेंगे, जो आपका तीसरा कॉलम है तीसरी रो में जाएगा तो आपका 4 1 -7 आ जाएगा, 4 1 -7 आ जाएगा। उसके बाद
जो हमारा चौथा अगला कॉलम है आपका 6 3 - 5 है, कितना है 6 3 - 5 है, इसे हम लोग बदलेंगे तो ये हमारा अगले किस में चला जाएगा, अगली रो में आ जाएगा। तो इसे हम लोग 4 आपका 6 3 - 5 6 3 - 5 और अगला आपका जो कॉलम है पांचवा वाला, तो ये हमारा 5 1 - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 1 - 1, ये हमारा कितने का हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, इसकी ऑर्डर जो हो जाएगी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ रो कितने हो गए 5 हो गए और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए तो 3 हो गए। तो इस स्थिति में इसका जो आपका ऑर्डर आ जाएगा वो उल्टा आ जाएगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। आव्यूह का परिवर्त का मतलब है कि जो पंक्ति के अवयव होते हैं उनको स्तंभ के अवयवों को बना देना और जो स्तंभ के अवयव होते हैं उनको पंक्ति अवयवों को बना देना। आई थिंक यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। इतना एग्जाम्पल लेकर के मैं अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम लोग इसके आधार पर हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो आव्यूह का परिवर्त होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का परिवर्त होता है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि उनका गुणधर्म क्या कहता है। जो पहला इनका गुणधर्म होता है बोलता है कि मान लीजिए ए आपका मैट्रिक्स है कोई, तो उसका परिवर्त करते हैं। क्या जो पहला है इसमें हमें बोलता है कि ए आपका मैट्रिक्स है, तो उस स्थिति में अगर हम लोग उसका परिवर्त करते हैं और उसके परिवर्त का परिवर्त करते हैं तो उस स्थिति में हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त बोलता है कि ए अगर आपका कोई मैट्रिक्स है और उसका परिवर्त करते हैं, फिर उस परिवर्त का परिवर्त करते हैं तो उस स्थिति में हमें पुनः वही आपका आव्यूह प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका ए एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, इसका हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं। जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो उस स्थिति में इसका क्या हो जाएगा, इसके जो कॉलम होंगे उसको हम लोग रो में बदलेंगे, यानी कि जो कॉलम C1 का अवयव है आपका R1 में बदल जाएगा। तो C1 क्या है 2 4 है, तो ये हमारा 2 4 आपका R1 में बदल जाएगा। और अब इसका जो दूसरा आपका दूसरा कॉलम है ये दूसरी रो में बदलेगा, 6 और 8 हो जाएगा। ये तो हमारा ए डैश प्राप्त हुआ। अगर हम लोग इसका एक बार और परिवर्त कर दें, क्या एक बार इसका और हम लोग परिवर्त कर दें, इस परिवर्त का अगर परिवर्त करेंगे तो अब ये जो हमारा नंबर आपका ये जो कॉलम आपका C1 है, C1 को आपको रो में बदलेंगे। जब आपको C1 आपका कॉलम है इसको रो में बदलेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा, और जो आपका C2 कॉलम है इसको C2 आपका R2 रो में बदलेंगे तो ये हमारा किसमें हो जाएगा 4 और 8 हो जाएगा। देखिए क्या ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी पहला अवयव 2 है, यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर 8 है, आपका यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर 8 है और यहां पर भी 8 है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन हमें जो पहली प्रॉपर्टी दी गई है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की जो पहली आपकी प्रॉपर्टी है ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम परिवर्त करते हैं और उस परिवर्त का हम एक बार और परिवर्त करते हैं तो उस स्थिति में हमें पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो हमने किया एक मैट्रिक्स लिया जो 2 by 2 आपका ऑर्डर का था, जिसमें कि हमने उसका परिवर्त किया, परिवर्त करने के बाद और उसका परिवर्त का पुनः एक बार परिवर्त किया तो हमने पाया कि उसका मैट्रिक्स जो आपका आया परिवर्त का परिवर्त जब हमने किया तो ए बराबर आपका पुनः वही मैट्रिक्स आ गया जिस मैट्रिक्स का हमने परिवर्त किया था, पहला मैट्रिक्स आपका ए आ गया। एक बार और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर जितनी बातें करेंगे उतनी चीजें हमें और समझ आती जाएंगी। क्या ये बात सही है या नहीं सही है। अगर हम लोग क्या करते हैं ए आपका एक और मैट्रिक्स लेते हैं
2 4 6 3 7 -5 -5 4 -3। ये आपका 3/3 का कोई मैट्रिक्स है। बोल रहा है कि ये कंडीशन, तो हम इसका एक बार परिवर्त करते हैं। एक बार हम इसको परिवर्त करेंगे तो इसके जो कॉलम होंगे उनको रो में बदलेंगे, तो C1 आपका कॉलम R1 रो में बदल जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा, और आपका C2 कॉलम R2 रो में बदला जाएगा, तो 3 7 -5 आपका 3 7 -5। और आपका जो तीसरा कॉलम है आपका, ये आपका किसमें बदल जाएगा, तीसरी रो में बदलेगा, तो -5 4 -3। ये आपका आ गया, आपका ए का परिवर्त आ गया। जो आपका एक मैट्रिक्स था ए, उसका परिवर्त निकाला। अब हम लोग उसके परिवर्त का परिवर्त निकालते हैं। क्या करते हैं, उसके परिवर्त का परिवर्त निकालते हैं। अब हम लोग इसके परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे। अब हम लोग इसका परिवर्त निकालेंगे तो सिस्टम जो हमारा पहला कॉलम होगा पहली रो में जाएगा, तो पहले कॉलम को हम लोग पहली रो में करेंगे, तो आपका 2 3 और 5 आ गया। अब हम लोग दूसरे कॉलम को हम लोग इसमें दूसरी रो में बदलेंगे, तो 4 7 4 आ गया। और अब हम लोग अगर इसमें जो हमारा तीसरा कॉलम है, अगर हम तीसरे कॉलम को आपका रो में बदले, तो ये हमारा आ जाएगा 6 -5 और -3। क्या ये वाला अवयव ए के बराबर है? तो देखें, पहला अवयव 2, दूसरा अवयव 4, तीसरा अवयव 6। पहला अवयव 2, दूसरा अवयव 4, तीसरा अवयव 6। दूसरा अवयव 3 7 -5, 3 7 -5 आपका आ गया। चौथा आपका -5 4 -3, तो आपका यहाँ पर एक माइनस जो यहाँ पर छूटा था, -5 4 -3 ये हमारा आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी अवयव का परिवर्त उसका एक बार और परिवर्त कर दिया जाए तो सिस्टम में पुनः वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। यही बात हमारी जो पहली आइडेंटिटी है, यही हमसे कहना चाहती है। आई थिंक एग्जाम्पल लेने के बाद ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर हम एक काम कर दें कि इस अवयव का एक बार और परिवर्त कर दें, मान लीजिए कि ये जो हमें अवयव प्राप्त हुआ, इस अवयव का एक बार और परिवर्त कर दें। यहां पर हमें एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी, अगर कोई आपका मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का अगर सम यानी कि आपका इवन टाइम अगर आपका उसका हुआ है, जैसे है ये इतनी चीजें आप लोगों को डीप जानी नहीं चाहिए, मगर मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए कि आपका कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम परिवर्त करते हैं और एक बार और परिवर्त करते हैं, तो उस स्थिति में तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। हमने ये चीज एग्जाम्पल से हमने प्राप्त की। अगर हम कर दें आपका मैट्रिक्स ए का परिवर्त, उसका परिवर्त, पुनः उसका परिवर्त, अगर हम लोग इसका परिवर्त 3 बार कर देंगे तो सिस्टम में ए डैश हमें प्राप्त होगा। अगर इसका परिवर्त हम लोग ए का परिवर्त, उसका परिवर्त, फिर उसका परिवर्त, फिर इसका परिवर्त आगे कर दें तो सिस्टम में फिर भी हमें ए आपका प्राप्त होगा। यानी कि अगर हम लोग ये जो परिवर्त किया रहेगा जी, अगर आपका परिवर्त अगर जो किया रहेगा, अगर 8 टाइम होगा, यानी कि एक बार परिवर्त होगा, 3 बार होगा, 5 बार होगा, 7 बार होगा, 9 बार होगा, 11 बार होगा। अगर ऐसे ऐसे करके अगर हुआ रहेगा तो उस स्थिति में जो आपका अवयव आपका उसके बराबर प्राप्त होगा, वो आपका ए डैश प्राप्त होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज प्राप्त होगा। अगर वहीं पर अगर आपका सम संख्या है, 2 बार परिवर्त हुआ है, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार, आपका 18 बार, 20 बार, अगर इतनी टाइम्स अगर उसका परिवर्त हुआ है, तो उस स्थिति में हमें जो आपका अवयव प्राप्त होगा वो हमें ए प्राप्त होगा। अगर 8 टाइम हुआ रहेगा तो आपका हो जाएगा, अगर 8 टाइम रहेगा तो आपका ए डैश प्राप्त होगा। अगर इवन टाइम रहेगा, क्या इवन टाइम अगर रहेगा तो उस स्थिति में हमें वही आपका जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा। जो आपका मैट्रिक्स है वही, यानी कि जब आपका सम बार, क्या सम बार में यानी कि 2 4 6 8 10 अगर ऐसे नंबर अगर इतनी टाइम्स अगर आपका मैट्रिक्स का परिवर्त किया गया रहा होगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, वो हमारा ए के बराबर आएगा। अगर हमारा इवन टाइम यानी कि आपका 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 13 बार, 15 बार, 17 बार इतनी टाइम्स अगर किया रहेगा,
तो उस स्थिति में जो इसका परिवर्त होगा ना, वह परिवर्त उसका आप उसके परिवर्त के बराबर आ जाएगा, उसके परिवर्त के बराबर ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। इसमें इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी ये थी। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि यदि मान लेते हैं कि k एक अचर संख्या है और a एक मैट्रिक्स है, अगर हम दोनों का परिवर्त कर दें, उसके बाद अगर हम क्या करें, k को हम लोग बाहर निकाल दें, क्या करें, अगर हम लोग क्या करें, k को अगर हम लोग बाहर निकाल दें, यहां से अगर हम लोग k को बाहर निकाल दें और उसका परिवर्त करें, तो उस स्थिति में भी वही हमें प्राप्त होगा। बोलता है कि आपका a एक मैट्रिक्स है, उसके साथ एक k अचर संख्या है जिसका हम लोग क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। उस स्थिति में हम लोग उसका परिवर्त निकालते हैं, उस आव्यूह का। फिर उसके बाद उस आव्यूह से हम लोग k को बाहर निकाल लेते हैं, k को बाहर कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस आव्यूह का परिवर्त कर लेते हैं। फिर उससे हम लोग k आपकी जो अचर संख्या है, इस संख्या से हम लोग गुणा करवा देते हैं, तो दोनों हमारी इक्वल प्राप्त होते हैं। क्या, दोनों हमारी इक्वल प्राप्त होते हैं। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो इस स्थिति में हम लोग एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए k बराबर 4 ले लेते हैं, ये आपकी कोई संख्या है। बोल रहा है कि k ए हम कोई आपका मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 4 3 5, ये हमारा मैट्रिक्स है। बोल रहा है कि k ए करिए पहले, k ए, तो इस स्थिति में आपका आ जाएगा 4, मैट्रिक्स के अंदर 2 4 3 5, ये आ गया। इसका हम लोग अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस स्थिति में जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो सभी अवयवों में जब कभी भी अगर हम बाहर से किसी अचर संख्या का किसी मैट्रिक्स में हम लोग गुणा करते हैं, तो वो हमें सभी अवयवों में करना होता है। किसमें, जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स में करना होता है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम लोग जाएंगे अभी आपका साइड जिसमें हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, तो उसमें हमें एक कॉलम या फिर एक रो में ही हम लोग कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ आ रही, वहां बताऊंगा तो वहां और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहाँ पर आप बस इतना जान लीजिए कि जो आपके आव्यूह होता है, आपका आव्यूह में अगर हम किसी संख्या से बाहर कोई संख्या है, उस संख्या से गुणा करेंगे, तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, वह उस संख्या से जब गुणा करेंगे तो वह सभी एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, आपका 4 4 जा 16 आ जाएगा, 4 5 जा 20, ये हमारा आ जाएगा आपका मैट्रिक्स। अब बोल रहा है कि हमें इसका परिवर्त, क्या बोला, इसका परिवर्त निकालना है। अब हम क्या करते हैं, इसका परिवर्त निकालेंगे, k a डैश। अब इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, 8। इसका परिवर्त क्या बोल रहा है, इसका जो परिवर्त है बोल रहा है कि 8 से करिए, जो आपका 8 है, 8 को जो आपका पहला आपका रो, आपका पहला कॉलम है, इसे पहली रो में बदल देते हैं परिवर्त में, तो 8 एंड 16 आ जाएगा। आपका जो दूसरा कॉलम है उसे दूसरी रो में बदलते हैं, तो 12 एंड 20 आ जाएगा। आई थिंक हमें क्या प्राप्त हुआ, इस साइड वाला चीज प्राप्त हो गया कि ए पूरे का हमें क्या करना था, परिवर्त करना था। क्या, हमें ट्रांसपोज निकालना था, हमने ट्रांसपोज यहां तक निकाल लिया। अब हम आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस साइड वाला काम करेंगे। इस साइड हमें बोला है कि के ए, पहले हमें क्या करिए, पहले बोला के का गुणा बाद में करिएगा, पहले इसका परिवर्त कर लीजिए। तो हम लोग पहले हम लोग ए का परिवर्त करते हैं, ए आपका ए का परिवर्त हम करेंगे तो ए डैश आ जाएगा। तो ए डैश, ये हमारा ए है, तो इसका पहला आपका जो आपका कॉलम है पहली रो में बदलेगा, क्योंकि परिवर्त में क्या होता है, जो कॉलम होते हैं उनको रो में बदलना, जो रो होते हैं उनको कॉलम में बदल देना, बस। अब हम क्या करेंगे, जो आपका पहला कॉलम है इसे पहली रो में बदलेंगे, तो पहला कॉलम आपका 2 और 4 है, तो आपका 2 और 4 ये हमारा रो में हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉलम आपका है, दूसरे कॉलम को हम लोग दूसरी रो में बदलेंगे, 3 और 5 है, तो इसे हम लोग 3 और 5 ये इसमें बदल गया। अब बोल रहा है कि इसका हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बोल रहा है कि के ए डैश मतलब के और आव्यूह ए का परिवर्त का गुणा, तो के हमारा कितना है, के ए डैश, तो 60 में जो हमारा के है वो हमारा हमने 4 माना है, 4 लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 3, आपका 2 3 4 5। अब इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा।
और आपका 4 आ गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 आ गया, 4 5 जा 20। क्या ये दोनों हमें बराबर प्राप्त हुए? हाँ, 8 8 प्राप्त हुआ, 12 12 प्राप्त हुआ, 16 16 प्राप्त हुआ, 20 20 प्राप्त हुआ। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि ये चीजें हमारी क्या हुई कि ए डैश यानी कि किसी आपका कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में हम लोग किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हैं और उसका परिवर्त निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोई आव्यूह है जो वही आव्यूह है, उस आव्यूह का पहले परिवर्त निकाल लेते हैं, फिर उस अचर संख्या से गुणा करते हैं, तो दोनों हमारी एक दूसरे के बराबर आते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। क्या करता हूं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देता हूं। ए आपका के ए का पूरे का परिवर्त के ए डैश, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। मैंने इस पे सवाल करके बताया, इसको मैं अच्छे तरीके से भी इसमें लिखकर भी अच्छे तरीके जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उस नोट्स में मैं अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को मैं लिखा रहूंगा। आगे अब हम लोग देखते हैं आगे क्या, आगे जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी आती है, जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी आती है और आखिरी आइडेंटिटी, इसके बाद अभी फोर्थ है, तो तीसरी आइडेंटिटी आती है, ये हमसे बोलती है कि यदि आपके पास दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ए प्लस बी, आपके ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का हम प्लस करते हैं, उसके बाद हम उसका परिवर्त कर देते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी है, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद उनका परिवर्त कर देते हैं, तो उसके बाद वह पहले मैट्रिक्स के परिवर्त और दूसरे मैट्रिक्स के परिवर्त के योग के बराबर आता है, योग के बराबर आता है। ये हमसे ये बोलता है कि मान लीजिए कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 5, ये आपके दो मैट्रिक्स है। बोलता है कि पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लीजिए और फिर उनका परिवर्त कर लीजिए। तो हम पहले दो मैट्रिक्स है, हम जोड़ते हैं इनको, तो आपका 4 है, ये आपका पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ जाएगा, 2 और 1 है तो 3 हो जाएगा, 6 और 3 है तो ये 9 हो जाएगा, 4 और 2 है तो आपके 6 हो जाएंगे, 8 और 5 है तो आपका 13 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को यहां तक समझ में। अब बोला कि मालिक इसका क्या कर लीजिए, परिवर्त कर लीजिए। हम लोग इसका परिवर्त करते हैं, तो सिस्टम में ए प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त करेंगे, तो उस स्थिति में आप इसका परिवर्त हमें करना होगा, तो पहला कॉलम पहली रो में बदलेगा। तो पहला कॉलम क्या है, 2 3 और 6 है, तो ये आपका पहली रो में बदल गया, तो आ गया आपका 3 और 6। ये आपका दूसरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम आपकी दूसरी रो में बदलेगा, तो आपका आ गया 9 और 13 आ गया। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में, एक साइड की चीजें हमें प्राप्त हो गई, ए प्लस बी यानी कि आव्यूह ए और आव्यूह बी का हमने आपका योग किया, दोनों का हमने ट्रांसपोज कर दिया यानी कि परिवर्त हमने निकाल दिया। अब बोल रहा है कि इनका अलग अलग ट्रांसपोज करिए, तो हम लोग ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स हमारा ए यही है और इसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला कॉलम पहली रो में बदलेगा, तो 2 और 4 है तो 2 और 4 ये हमारा पहला कॉलम था, ये पहली रो में बदल गया इसके ट्रांसपोज में। दूसरा कॉलम है दूसरी रो में बदल जाएगा, तो 6 और 8 आपका आ जाएगा दूसरी रो का। अब आपका मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी के बारे में बोला है कि इसका भी परिवर्त करिए, तो हम मैट्रिक्स बी का परिवर्त करते हैं। अब परिवर्त में हम जानते हैं कि क्या करते हैं, जो आपका पहला कॉलम होता है उसे पहली रो में, तो 1 और 2, और जो आपका दूसरा कॉलम होता है उसे दूसरी रो में, तो यहाँ पर आपका 3 और 5 है, 3 और 5 हो जाएगा। अब हमें बोल रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए और देखिए क्या कि ये दोनों को इसके बराबर आ रहा है, तो हम ए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो पहला आपका मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या है, 2 6 4 8, और दूसरा जो है आपका बी डैश प्लस आपका जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी का परिवर्त क्या है, 1 3 2 5। इन दोनों को हम लोग योग करेंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि 2 और 1 हो जाएगा 3, आपका 6 और 3 हो जाएगा आपका 9, उसके बाद 4 और 2 आपका हो जाएगा 6, और आपका 8 और 5 हो जाएगा 13। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आपका आव्यूह ए और आव्यूह बी का पहले हमने योग किया, दोनों का हमने परिवर्त किया, उसके बाद
अवयव ए का हमने परिवर्त निकाला, अवयव बी का परिवर्त निकाला, दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद दोनों इसके बराबर आ गए, ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली जो आपकी इसकी आइडेंटिटी है, अवयव मान लीजिए दो अवयव है ए और बी, तो अवयव ए का योग और अवयव बी, अवयव ए और अवयव बी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, फिर उनका परिवर्त निकाल लेंगे, तो वह किसके बराबर होगा, वह अवयव ए के परिवर्त प्लस अवयव बी के परिवर्त के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हमारे पास जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है वो क्या कह रही है उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारी फोर्थ और आखिरी आइडेंटिटी है वो हमसे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी भूलती भी बहुत ज्यादा है। तो यह बोलता है कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स का हम लोग गुणा करेंगे तो उस स्थिति में आपका आ जाएगा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज गुणे, अगर हम क्या करते हैं, बोलता है कि आपके दो मैट्रिक्स हैं, हमसे ये बात ये बोलता है कि आपके दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, क्या आपके दो मैट्रिक्स हमारे पास ए और बी हैं, उनका हम लोग परिवर्त करते हैं, तो उसका परिवर्त आपके मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि आपके दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स का आप पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद उसका परिवर्त करिए। क्या करना, आपके दो मैट्रिक्स हैं, उन मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद उन दोनों का परिवर्त कर लीजिए, तो वह आपके पहले मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए के आपका मैट्रिक्स बी का परिवर्त और मैट्रिक्स ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होंगे। क्या बोल रहा है, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। दो मैट्रिक्स ए और बी है, जिसमें कि आपका जो पहला मैट्रिक्स है बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ए और बी दोनों मैट्रिक्स का पहले गुणनफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद उसका परिवर्त कर लीजिए। वह किसके बराबर होगा, वह मैट्रिक्स बी के परिवर्त और गुणा में मैट्रिक्स ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास आपका ए एक मैट्रिक्स है, ये आपका 1 2 3 4 है, बी आपका एक मैट्रिक्स है जो आपका 1 0 2 1 है। अब बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, पहले गुणा करना है, तो ए एंड बी करते हैं। ए और बी हमने किया तो 1 2 3 4 और इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 0 2 1। मल्टीप्लीकेशन किस प्रकार होता था, मल्टीप्लीकेशन हम किस प्रकार करते थे, जो पहला रो होता था इसमें हम लोग यहाँ पर आकर के उठाते थे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पहला रो होता था, पहला कॉलम होता था, पहले कॉलम में जो पहले अवयव का पहले कॉलम को लिखते थे 1 2 होता था, इसमें उसके बाद हम लोग दूसरा जो आपका अवयव होता था, दूसरा मैट्रिक्स होता, उसमें जो पहला अवयव होता था उससे हम लोग क्या करते थे, उससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते थे, 1 into 1 हो जाएगा। अगर यही काम अगर हम फिर हम लोग दूसरे कॉलम को उठाते थे, दूसरे कॉलम को प्लस में लिख करके, और यहाँ पर जो दूसरा अवयव होता था दूसरे अवयव से हम क्या करते थे, गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पर जीरो है, अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर प्लस में लिखने में। सो दैट हमें क्या करना है, जगह ही बचानी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इसी प्रकार हम लोग कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब आगे हम लोग यहाँ पर जगह भी बचा लेते हैं, तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। आपका आ गया, पहले आपका हो जाएगा 1 से करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 1 into 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, और 1 2 जा 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ये वाला तो आपका 0 हो जाएगा। अब यही काम हम लोग दूसरे पंक्ति के लिए करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो इसके लिए आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे। तो आपका पहला जो अवयव है, पहला अवयव आपका यहाँ पर है 2 है, 2 से अगर हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 2 और इसका यहाँ पर आ गया 4। अब हम लोग दूसरा आपका है, दूसरा ये आपका सेकंड है, आपका 1 है, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस आपका 1 से 4 में करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका 2 प्लस 3, यानी कि हम लोग इसको से आपका 5 लिख सकते हैं, और जो इसका सेकंड है आपका 4 प्लस 4, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीजें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई।
अब हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि हमें ए और बी का मल्टीप्लीकेशन मिल गया। अब हम लोग इसका परिवर्त कर लेते हैं। ए बी हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम इसका परिवर्त करेंगे तो ये परिवर्त हमें यहाँ, पहला आपका कॉलम है, इसको हमें रो में बदलना होगा। पहला कॉलम 1 2 है तो 1 2 आपका रो में बदल गया। दूसरा कॉलम आपका है 5 और 8 है तो इसे हमने क्या करेंगे, इसे हम लोग रो में बदलेंगे तो आपका 5 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपका आव्यूह ए और आव्यूह का हमने पहले गुणा किया, फिर उसके बाद हमने उसका परिवर्त कर दिया, हमें उसका परिवर्त कुछ ये प्राप्त हुआ। अब बोल रहा है कि पहले, यहाँ पर बोल रहा है कि पहले आव्यूह बी और आव्यूह ए का क्या करिए, आव्यूह बी का परिवर्त निकाल लीजिए, फिर आव्यूह ए का परिवर्त निकालिए, दोनों को परिवर्त निकाल करके तब गुणा कीजिए। तो यहाँ पर आव्यूह ए का अगर हम लोग परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश मान लीजिए आता है, उस स्थिति में आपका जो पहला आपका कॉलम होता है वो पहली रो में बदलता है, तो 1 2 आपका है, ये पहला कॉलम है तो हमारा पहली रो में बदल जाएगा, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो ये हमारा दूसरी रो में बदल जाएगा, आपका 3 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारा बोल रहा है कि जो आपका बी है, बी को भी परिवर्त कर लीजिए, बी का भी परिवर्त निकाल लीजिए, यानी कि बी का भी ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी का भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, आपका ऐसा पहला रो है, आपका पहला कॉलम है तो पहले रो में बदलेगा तो 1 0 आ गया, आपका दूसरा कॉलम है दूसरी रो में बदल जाएगा तो 2 1 आ गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और क्या पहले बी का परिवर्त फिर गुणे में ए का परिवर्त रहेगा। देखते हैं क्या ये हमारी आइडेंटिटी सही है या इसके बारे में सही बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी का परिवर्त ए का परिवर्त पास पास में ही लिख लेते हैं, बी का परिवर्त इनटू लगा करके। अब आपका पहले बी का परिवर्त क्या प्राप्त हुआ, 1 2 और 0 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद जो आपका ए का परिवर्त हमें क्या प्राप्त हुआ, ए का परिवर्त 1 3 2 4 प्राप्त हुआ, 1 3 2 4 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग परिवर्त, इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पहला आपका यहाँ पर कॉलम उठाएंगे पहले अवयव का, फिर दूसरे अवयव के पहले रो में जो पहला अवयव होगा उससे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 1 2 ये आपका पहला अवयव है, इससे हम लोग अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब इसी को हम लोग सेकंड आपको लिखते हैं प्लस में लगा करके, जो आपका सेकंड कॉलम होता है उसको लिखते हैं 0 1 इनटू आपका जो आपका सेकंड आपका अवयव होता है, दूसरा अवयव, दूसरे अवयव से, यानी कि दूसरे रो का जो पहला अवयव होता है उस अवयव से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पर कोई आपका आगे रो नहीं बचा है और ना ही यहाँ पर कोई नीचे आपकी रो कॉलम में कोई अवयव बचा है, तो अब हम लोग दूसरे आपकी, ये तो हमारा आपका पहले रो का काम हो गया। हमारे दूसरे रो के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं, प्लस लगाकर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। तो अब हम लोग ये पहला रो फिर उतारेंगे 1 2। अब हम लोग इसमें जो आपका दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में पहला अवयव आपका 2 है, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये आपका दूसरा अवयव है, दूसरा आपका कॉलम यहाँ पर है, दूसरे कॉलम आपका कितना 0 और 1 है, तो इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन, इसमें हम लोग किसका करेंगे, 4 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे 1 और 1 हो जाएगा तो 1 हमारा प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 1 इंटू 2 करेंगे आप तो आपका 2 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 4 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो यानी कि आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमारे तो 2 प्राप्त हुआ। अब आगे देखेंगे 2 इंटू 1 तो आपका 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 तो 2 और आपका 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 टू 4 और 4 इंटू 4 आपका आ जाएगा 8। क्या देखिए कि ये जो है ये इसके बराबर प्राप्त हुआ, 1 1 5 5 2 2 8 8, यानी कि ये जो आइडेंटिटी बोल रहा है कि आपके दो आव्यूह हैं ए और बी, दोनों आव्यूहों का पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद उस आव्यूह का परिवर्त निकाल दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपके दो आव्यूह थे ए और बी थे, दोनों आव्यूहों का हमने गुणा किया, फिर उनका हमने परिवर्त निकाला, तो परिवर्त निकालने पर 1 1 5 2 8 हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने दूसरा काम किया, दूसरा बोला है कि पहले ये जो आपके दोनों अवयव हैं ये किसके बराबर होगा, पहले जो आपका अवयव जो बी है, आपका जो आव्यूह मैट्रिक्स आपका बी है, उस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालिए, उसका गुणनफल आपका जो आपका दूसरा मैट्रिक्स ए है, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कि आपका पहले जो रहेगा मैट्रिक्स बी का परिवर्त, तो उसके बाद गुणा में मैट्रिक्स ए का परिवर्त रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग ये जो है आव्यूह ए और आव्यूह बी का परिवर्त निकालें और मैट्रिक्स ए का परिवर्त मैट्रिक्स बी का परिवर्त, ये हमारे पास ये कंडीशन नहीं आती है।
ये कंडीशन हमें नहीं आती है, सो दैट ये वाली आपकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको हमें बहुत ही जरूरी होता है याद रखने के लिए। आई थिंक ये चीज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग चलते हैं कि आपके जो मैट्रिक्स होते हैं, हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं। अभी इन आइडेंटिटीज को मैं आप लोगों को लास्ट में जो होगी उनको मैं रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा। आपके दो मैट्रिक्स इस जो आपके ट्रांसपोर्ट पर आधारित होते हैं, एक आपका होता है सिमेट्रिक, एक आपका होता है नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है उसे। पहला जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में बोला जाए तो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और आपका जो दूसरा होता है वो होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह। इसको हम लोग पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक को। जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वे आव्यूह होते हैं जिनका हम लोग परिवर्त निकालते हैं, उसका परिवर्त स्वयं वह ही आव्यूह आ जाता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका परिवर्त निकालेंगे तो वो ए टी होगा, और इसका परिवर्त भी इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी कि ए टी होना चाहिए। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त निकालने पर स्वयं वह ही आव्यूह प्राप्त होता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर सममित आव्यूह बोलते हैं। कैसा मैट्रिक्स बोला है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग परिवर्त निकालें, ट्रांसपोज निकालें, उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कंडीशन देखिए, ये मान लीजिए कि ए आपका कोई एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 4 6 8 1 2। हम लोग चेक करते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा? इसका परिवर्त निकालना होगा। बोला था कि सममित आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका परिवर्त निकालने पर वह उस आव्यूह के बराबर आता है। यानी कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसका परिवर्त निकालते हैं तो उसका जो परिवर्त होगा और जो वह स्वयं मैट्रिक्स होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, आपस में इक्वल होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं? इसका परिवर्त निकालते हैं। ए आपका कोई मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग क्या परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालेंगे तो हम लोग ये चीज पाएंगे, इसका परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले रो को, जो पहला कॉलम होता है पहले रो को में बदलते हैं, जो दूसरा कॉलम होता है दूसरे रो में, जो तीसरा कॉलम होता है तीसरे रो में। तो आपका जो पहला कॉलम है आपका 2 4 6, इसे हम लोग रो में बदलेंगे, 2 4 6 आ गया। उसके बाद दूसरा आपका कॉलम है 4 1 8, तो इसे हम लोग आपका रो में बदलेंगे तो 4 1 8 हो गया यहाँ पर। ये आपका तीसरा कॉलम है 6 8 2, तो इसे हम लोग रो में बदलते हैं तो आपका आ गया 6 8 2 आ गया। अब बोल रहा है कि देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? अगर हमने इसका परिवर्त निकाला, इसका परिवर्त निकाला, अगर ये आपस में इसका परिवर्त बराबर है तो उस स्थिति में हम लोग बोल देंगे कि ये जो आपका मैट्रिक्स होगा ये दोनों क्या होंगे? सममित आपके आव्यूह होंगे। या क्या होंगे? ये आपके जो मैट्रिक्स होंगे ये आपके सममित आव्यूह होंगे। और जो सममित आव्यूह होता है हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वर्ग आव्यूह होता है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता था? उसमें ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। क्या? ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की, जैसे आप लोग जानते हैं कि वर्ग आपका क्या होता है, स्क्वायर आपका क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें सभी भुजाओं की संख्या यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसकी क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर ये आपका आव्यूह तभी कहलाएगा जब इसकी लंबाई चौड़ाई ए समान हो, तभी ये आव्यूह आपका कहलाएगा, तभी ये आपका वर्ग कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो इसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं
कि जो आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपकी रो होती है वो कॉलम्स के, आपके जो कॉलम होते हैं वो रो के बराबर होने चाहिए, या फिर उल्टा बोल दो कि जो आपके रो होते हैं वे कॉलम्स के बराबर होने चाहिए। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। पहली बात, जो आपका सममित आव्यूह होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका एक वर्ग आव्यूह होता है जिसका हम लोग परिवर्त निकालते हैं तो उसका परिवर्त स्वयं वह आव्यूह ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने एक 3x3 का आपको मैट्रिक्स लिया और उस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, परिवर्त निकाला कि हम देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर होंगे तो उस स्थिति में इस आव्यूह को, ये जो आव्यूह ए है इसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ये हमारा बराबर नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सममित आव्यूह है। 2 2 4 4 6 6 4 4 1 1 8 8 6 6 8 8 2 2। आई थिंक यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये जो आव्यूह है इस आव्यूह के बराबर, यानी कि a बराबर 8t है। जब 8t है तो बोलेंगे बाबू जो a है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपका सममित आव्यूह है। क्या है, जो हमारा a है ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपका सममित आव्यूह है। यानी कि यहां तक चीजें आप लोगों को, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसके और भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जान लेते हैं। एग्जांपल से हमारी चीजें जो होती है वो क्लियर होती है। क्या होती है, जितना ही हम लोग एग्जांपल लेते जाएंगे उतनी ही जो हमारी चीजें हैं वो क्लियर होती जाएगी। इसमें हमें दो चीजें पर पता चली। पहली चीज, जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में बोला जाए, ये चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिलेंगी एकदम। आप लोग इस चीज को घबराइएगा मत, अच्छे तरीके से मैं कुछ चीजें यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, कुछ चीजें आपको मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँ, उसमें सारी चीजें एकदम 1 by 1 करके लिखी होंगी। जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को लिखी होंगी। टेलीग्राम चैनल जो आपका यूपी क्लासेस सेकंड सेमेस्टर के नाम से चलता है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से सारी चीजें मिलेंगी आपको। आगे देखिए, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। ये जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली बात, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों में बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसमें जो है ये आपका होना चाहिए, दूसरी शर्त रखता है ए आपका, मान लीजिए कोई आव्यूह है, वो आव्यूह, उस आव्यूह का परिवर्त वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये जो हमारा मैट्रिक्स कोई कहलाएगा वो हमारा सममित आव्यूह होगा। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ए बराबर cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा और माइनस tan थीटा, और क्या हो गया यहां पर sin थीटा, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि ये आपका एक वर्ग आव्यूह है। क्या है, यह एक आपका वर्ग आव्यूह है। इसका परिवर्त निकालते हैं। जब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, इसका परिवर्त निकालते हैं तो इसका परिवर्त हमें क्या प्राप्त होता है, आपका cos थीटा, cos थीटा। जो आपका पहला कॉलम है उसे पहली रो में बदलना होता है, दूसरा कॉलम को दूसरी रो में, तीसरे कॉलम को तीसरी रो में। तो पहला आपका कॉलम है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, तो cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉलम है दूसरी रो में बदलता है, sin थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो sin थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब हमारा आपका तीसरा कॉलम है, तीसरी रो में बदलेगा tan थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा, और ये आपका 1 आ गया। ये आप देखते हैं कि क्या ये जो आपका ए आव्यूह है ये हमारा आव्यूह ए है, क्या उसके परिवर्त के बराबर है। तो पहला अवयव cos थीटा, cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा, tan थीटा, tan थीटा, sin थीटा, sin थीटा, 1 1 tan थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, 1 1, ये हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ये वाला मैट्रिक्स है, ये जो आपका मैट्रिक्स है ये हमारा सममित आव्यूह है। क्या है,
सममित आव्यूह है, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, वर्ग आव्यूह भी है, और इसका क्या है, जो इसके अवयव हैं, यानी कि जब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज हमें क्या मिल रहा है, वही आव्यूह स्वयं ही मिल जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यानी कि आपको जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके बारे में समझ में आ गया। जो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उनके बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, अब हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित, क्या स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। यानी कि आपके जो विषम सममित आव्यूह होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो आपका सममित आव्यूह होता है, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं, अगर स्वयं वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, वे मैट्रिक्स जिनका हम लोग अगर परिवर्त निकालते हैं तो उनका परिवर्त वह स्वयं मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होता है। क्या, अगर हम लोग कोई आव्यूह है उसका अगर हम लोग परिवर्त निकालते हैं, अगर क्या है कोई आव्यूह है उसका अगर हम लोग परिवर्त निकालते हैं तो उस स्थिति में उसका परिवर्त अगर स्वयं वह आव्यूह या वही मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये हमारा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है, जो आपका आव्यूह होगा उसका परिवर्त उसके बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हमारा है ये आपका मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यहां पर होना चाहिए। तो हम लोग ए आपका मैट्रिक्स लेते हैं, 2 4 6 8 1 1 4 5 8, ये आपका मैट्रिक्स है, 3x3 का है। अगर हम लोग इसका परिवर्त निकालें, क्या करें, अगर हम लोग इसका परिवर्त निकालें, देखें कि क्या इसका परिवर्त यानी कि इसका जो ट्रांसपोज है ये इस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका पहला कॉलम है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं, 2 4 5 हो जाएगा। ये आपका दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम को हम लोग क्या दूसरे रो में बदलते हैं तो 4 1 8 हो जाएगा। ये आपका तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को हम लोग तीसरे रो में बदलते हैं तो आपका आ जाएगा 6 8 1 आ जाएगा। उस स्थिति में हम लोग चेक करें कि क्या जो आपका ये मैट्रिक्स है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगे तब तो हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो देखते हैं 2 2 4 4 आपका 5 और 6, यहां पर क्या हो गया, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 5 आ गया। और भी देख लेते हैं, ये तब तो हमारा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस स्थिति में बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। और भी अवयव मिलाते हैं, 4 4 मिल गया, 1 1 मिल गया, 8 8 मिल गया, 6 6 की जगह 5 आ गया। यही तो गलती हो गई कि यहां पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जब हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे तो उस स्थिति में यानी कि दोनों मैट्रिक्स का मतलब कि एक मैट्रिक्स है उसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, उस स्थिति में मैट्रिक्स ए और उसका परिवर्त दोनों इक्वल होंगे तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ये आपस में सिमेट्रिक नहीं है तो हम लोग इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित आव्यूह बोलेंगे। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो हमारी क्लास है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जो जो चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ी सी चीजें जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको लास्ट में रिपीट कर आपको रिवाइज कराऊंगा।
तो सबसे पहले मैं रिवाइज कराता हूँ। जो आपकी 4 प्रॉपर्टीज थी, आपकी किसकी प्रॉपर्टीज थी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की 4 प्रॉपर्टीज थी। जो की प्रॉपर्टीज, ये चीजें जितनी टाइम्स आप लोग लिखेंगे, जितनी टाइम्स आप लोग देखेंगे, ये चीजें आप लोगों को याद होती जाएंगी। जैसे कि पहला जो आपका प्रॉपर्टी था, आपका पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त निकालें, फिर उस परिवर्त का परिवर्त निकालें तो स्थिति में हमें पुनः वही आव्यूह हमें प्राप्त होता था। हमने इसमें बताया था कि यदि यहाँ पर ट्रांसपोज उसका इवन टाइम हुआ है, सम टाइम हुआ है, तो स्थिति में वो जो हुआ होगा वो यानी कि 2 बार 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके हुआ होगा, तो उस स्थिति में हमें वह आव्यूह ही प्राप्त होगा जिस आव्यूह का ट्रांसपोज किया गया रहा होगा। अगर इसका ऑड टाइम यानी कि इसका अगर ट्रांसपोज किया गया रहा होगा 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके अगर ट्रांसपोज इसका किया जा रहा होगा, तो उस स्थिति में हमें ए टी प्राप्त होगा। क्या होगा? ए टी प्राप्त होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी थी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक अचल संख्या है, एक आव्यूह है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग के को बाहर कर देते हैं और पहले ये जो मैट्रिक्स आपका है, इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों के, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके बारे में ये हमसे बोलता है। इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, ये इसके बराबर होंगे। यही हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी थी, तीसरी प्रॉपर्टी हमसे बोला था कि दो आव्यूह है, दोनों का पहले योग कर लेंगे, फिर इनका क्या कर लेंगे? परिवर्त निकालेंगे। तो स्थिति में आपका पहले आव्यूह का परिवर्त प्लस दूसरे आव्यूह का परिवर्त, दोनों का पहले परिवर्त करेंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे। ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हमने एग्जाम्पल के हिसाब से हमने भी अच्छे तरीके से हमने अभी देखा। ये मैं आप लोगों को चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ, जिसमें कि पहली आपकी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये थी, जो चौथी थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल तो आते ही आते हैं। तो इसमें ये क्या थी? ये थी, इसमें दो मैट्रिक्स बोलता है कि ए और बी आपके दो मैट्रिक्स हैं, जिसमें कि ए और बी का हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? परिवर्त निकाल देते हैं। फिर उसके बाद आपका पहले बी का परिवर्त लिखते हैं, फिर ए का परिवर्त। यही हमसे बोला था। ये चीजें हमने आपको एग्जांपल से लेकर के अच्छे तरीके से और समझाई भी, और आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, उनको भी बताया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वे पहली बात तो एक वर्ग आव्यूह होते हैं, क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। उसके बाद सममित आव्यूह जिन्हें हम लोग कहते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और उनका जब हम लोग परिवर्त निकालते हैं तो सृष्टि में वो उसका परिवर्त उस आव्यूह के बराबर आना चाहिए। उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज थी कि आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारा था, उसमें हम क्या कर रहे थे? आपका एक मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स का क्या करते थे हम लोग? अगर हम लोग परिवर्त निकालते थे और उसका परिवर्त उसके बराबर नहीं आया, तो उस स्थिति में हम लोग उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते थे। यानी कि जो आपके सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। आई थिंक यहाँ तक की चीजें आप लोगों को कहानी जो है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग जो हमारी अगली क्लास होगी उसके बारे में हम लोग जो मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बारे में, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे। उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट्स की ओर चलेंगे, जिसमें कि डिटरमिनेंट्स का आपका 2 से 3 लेक्चर्स होंगे, बस उतने में ही जो आपकी डिटरमिनेंट्स है वो आपकी सम्मिलित उतने में आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि आपके 4 से 5 दिन और लगेंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट यूनिट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का। सो दैट हम क्या करते हैं, अब अपनी इस क्लास में हम लोग विदा लेना चाहते हैं। सो दैट जय हिंद दोस्तों।